आज के टाइम पे सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हो सकते हैं, दो ही बिजनेसेस ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबसे पहला जिसके पास डेटा है, जैसे कि एप्पल, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, ऐसी कंपनी है जिनके पास करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों का डेटा है। वो इस डेटा का यूज़ करके उन लोगों को कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, कैसे भी सामान बेच सकती है। दूसरा बिजनेस जो सक्सेसफुल हो सकता है वो जिसके पास लार्ज नंबर में ऑडियंस है, जैसे कि यूट्यूबर्स हैं। यूट्यूबर्स क्या है, उनके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स है। उनके पास बेसिकली एक लॉयल ऑडियंस है जो उनकी बात मानती है, जो उनको देखना पसंद करती है। वो लोग किसी को भी कुछ बेच सकते हैं, राइट। एंड अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो, कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया हो, कुछ ऐसा प्लान हो कि आप इन दोनों चीज़ों को एक ही जगह पे लेके आए, आपके पास एक तो करोड़ों लोगों का डाटा भी हो और दूसरी तरफ मतलब कि आपके पास उन करोड़ों लोगों की ऑडियंस भी हो आपके पास, तो मेरे को लगता है ना भगवान ने आपकी शायद आज सुन ली है और आपको सही जगह पे सही वीडियो देखने के लिए भेजा है। आज हम जिस बिजनेस आइडिया की बात करने वाले हैं, जिस प्लान के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो ऐसा ही कुछ है जिसमें आपको डेटा भी मिलेगा और साथ में आपको ऑडियंस भी मिलेगी लार्ज नंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि वो क्या बिजनेस आइडिया है, क्या बिजनेस प्लान है। अगर हम पहले के ज़माने की बात करें ना, तो पहले क्या ज़रूरी होता था, रोटी, कपड़ा और मकान। आज के टाइम पे अगर आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं भी है, उस सबसे जो ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है एजुकेशन। जो इंडियन माँ बाप, जो इंडियन पेरेंट्स हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, पूरी हदें पार कर जाते हैं कि अपने बच्चों को सबसे अच्छी एजुकेशन वो प्रोवाइड कर पाए। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आजकल जो एडटेक कंपनीज हैं वो करोड़ों रुपये छाप रही हैं पेरेंट्स की इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा के कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ भी कर सकती हैं, राइट। उनको ट्यूशन्स के नाम पे कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, उनको ट्यूशन्स के नाम पे अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग चीज़ें बेची जा रही हैं और वो अपना जो बिजनेस है वो इस चीज़ के ऊपर बिल्ड करते जा रहे हैं। बेसिकली एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई भी पेरेंट, कोई भी कस्टमर पिघल जाता है और कितने भी पैसे स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाता है। हम आज जो आइडिया लेके आए हैं इसी एजुकेशन इंडस्ट्री में से उठा के लेके आए हैं। स्पेशली आपके लिए ढूंढा है ये एक आइडिया जो कि अनटैप्ड मार्केट है। लोगों ने कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, लोगों ने इस चीज़ के ऊपर कभी काम ही नहीं किया। तो उसी अनटैप्ड मार्केट्स में से हम एक आइडिया आपके लिए उठा के लेके आए हैं जिसमें से आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आपने सही सुना, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का। कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। आप पूरी वीडियो को देखेंगे आप खुद भी समझ पाएंगे कि हाँ, इसमें लेजिट ये बिजनेस बिल्ड हो सकता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, आज के टाइम पे इंडिया में 3 से 4 लाख ऐसे स्कूल्स हैं जो कि अनब्रांडेड स्कूल्स हैं, बेसिकली जो कि किसी ब्रांड के अंदर नहीं आते, या फिर जो होते हैं ना बजट स्कूल्स होते हैं, जैसे जिसकी बेसिकली 1-2 ब्रांचेस होती हैं, एक शहर में होगी दूसरे शहर में होगी, उससे ज़्यादा वो एक्सपेंडेड नहीं होते जो स्कूल्स होते हैं। लोग क्या करते हैं कि एक स्कूल खोल के बैठ जाते हैं और उसको चलाते रहते हैं, कुछ बच्चे 100-200 बच्चा उसमें एडमिशन ले लेते हैं, राइट। बेसिकली क्या होता है ना इन स्कूल्स में, एक क्योंकि एडमिशन इतनी ज़्यादा नहीं होती तो स्टाफ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता और दूसरी तरफ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है। बट पेरेंट्स स्टिल इन स्कूल्स में अपने बच्चों को लगाते हैं, उनका फ्यूचर देख के कि हाँ शायद उनका फ्यूचर इन स्कूल्स में भी बन सकता है, इन स्कूल से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं हमारे बच्चे। बट कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से स्कूल्स भी उन प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पाते, अपने बजट्स की वजह से, अपने स्टाफ्स की वजह से, और दूसरी तरफ से पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, उनको लगता है शायद स्कूल हर चीज़ को देख रहा है। तो बस यही एक आइडिया है जिसमें हम स्कूल्स को एक इकोसिस्टम के अंदर लेके आएंगे, एक स्कूल को हम एक किसी ब्रांड के अंदर लेके आएंगे, एक स्कूल को हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंटरनल सिस्टम प्रोवाइड करेंगे ताकि स्कूल्स अच्छे से वर्क कर पाएँ, स्कूल अच्छे से फंक्शन कर पाएँ, जहाँ जहाँ पे उनको ध्यान देना चाहिए उस चीज़ के ऊपर ध्यान दे पाएँ। एंड दूसरी तरफ पेरेंट्स भी निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि हाँ हमारे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, हमारे बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है। तो सबसे पहले इस चीज़ में बात आती है कि प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों इस चीज़ को सॉल्व करें, वैसे भी चलता आ रहा है तो चलते जाने दो, क्या ही होता है। तो प्रॉब्लम बेसिकली सबसे पहले हम ना पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। जो अगर हम भी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कोई और भी स्टूडेंट है, वो क्या करता है ना, वो पेरेंट्स को हर चीज़ नहीं बताता स्कूल में क्या हो रही होती है। उसको स्कूल में कोई होमवर्क मिला है, उसको स्कूल में कोई टेस्ट में से मार्क्स मिले, या फिर स्कूल में आने वाला कोई टेस्ट है, या फिर कोई पेरेंट टीचर मीटिंग है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये चीज़ें ना पेरेंट्स को बताना पसंद नहीं करते। और दूसरी तरफ ये स्कूल्स ऐसे होते हैं कि इतनी ज़्यादा मतलब कि अपनी तरफ से एफर्ट भी नहीं डालते कि पेरेंट्स की तरफ बात पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, पेरेंट्स को पता चल भी रहा है नहीं चल रहा, उनका बस मेन फोकस होता है कि हाँ बच्चे आए स्कूल में पढ़ के चले जाए, क्योंकि उनके पास सिस्टम ही नहीं होता। इसी वजह से ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, बट उनके पास सिस्टम नहीं होता, दैट्स व्हाई वो चीज़ों को नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स को भी नहीं पता चल रहा है कि बच्चों का स्कूल में क्या चल रहा है, कैसे मार्क्स आ रहे हैं, क्या होमवर्क दिया जा रहा है, स्कूल की तरफ से कैसे ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ स्कूल्स भी इतना अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाल पा रहे। तो बेसिकली
स्कूल इस पेरेंट्स की तो यही प्रॉब्लम है कि हाँ हमारे बच्चे के बारे में हमें नहीं पता चल रहा है कि स्कूल में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम स्कूल की बात करें, एक तो स्कूल की भी यही प्रॉब्लम है कि बच्चे जो पेरेंट्स को नहीं बता रहे, क्यों बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चे जहाँ पे मार खा रहे हैं, बच्चे यहाँ पे वीक हो रहे हैं, पेरेंट्स क्योंकि अपनी तरफ से नहीं एफर्ट डाले, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं है, तो स्कूल क्या बच्चे ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पा रहे, बच्चे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। दूसरी चीज़ जो स्कूल्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनको एडमिशन्स नहीं मिल पा रही, क्योंकि जब बच्चे ऑलरेडी जितने वहाँ पे हैं उनके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उनके अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो और पेरेंट्स क्यों स्कूल में डालना चाहेंगे बच्चों को, राइट। तो वही दूसरी प्रॉब्लम स्कूल्स की ये है कि उनके पास एडमिशन्स नहीं हो रही हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों में कंपटीशन नहीं हो रहा है। अब उनकी ब्रांचेज ही एक दो हैं, तो वो कंपटीशन कराएं तो किसके साथ कराएं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज जैसे एवीएस, डीएवी, डीपीएस, उनमें क्या होता है वो स्टूडेंट्स आपस में कंपटीशन करते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे। इतनी बड़े बड़े उनके जब ब्रांचेस, इतने ज़्यादा स्कूल्स है, वो कहते हैं सारी ब्रांचेस के इकट्ठा कंपटीशन कराते हैं स्कूल। अच्छा कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है स्टूडेंट्स में, अच्छा ग्रो करते हैं स्टूडेंट। बट ये स्कूल्स है ही एक दो, तो ये कंपटीशन करें तो करे कैसे, राइट। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ना मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलप नहीं कर पाते अपने आप को, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते, अपनी एजुकेशनल स्किल्स को नहीं डेवलप करते। जो बच्चे होशियार होते हैं तो वैसे कर ही लेते हैं, कहीं पे भी कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे मार खा जाते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही है। तो इनके लिए ही हमने जो बिल्ड करना है वो सोल्यूशन बिल्ड करना। अब सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का, हम उसके ऊपर बात करते हैं। बेसिकली हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें जिसमें क्या होगा, जो टीचर्स हैं, जो स्कूल के टीचर्स हैं, वो अपनी तरफ से डाटा सारा अपलोड करें हर रोज़ का, कि क्या होमवर्क दिया जा रहा है आपके बच्चे को, क्या टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, कब पीटीएम है, कब आने वाला टेस्ट है, ताकि जो पेरेंट्स है वो अपनी तरफ से रेगुलरली बेसिस पे वो चेक कर पाएँ कि हाँ मेरे बच्चे का आज स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, क्या उसको होमवर्क दिया जा रहा है, क्या उसके टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, किस चीज़ पर हमने ज़्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट पे हमने ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट में वो अच्छा कर रहा है ऑलरेडी, ताकि पेरेंट्स भी अपनी तरफ से एफर्ट डाल पाएँ अपने बच्चों की स्टडीज़ में। स्टूडेंट्स नहीं बताते, बट जब उनको डायरेक्ट स्कूल की तरफ से उनके एप्लीकेशन के थ्रू पता चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो पेरेंट्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ स्कूल्स भी अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, स्कूल भी अपनी तरफ से कोई काम कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों की एजुकेशन अच्छे से हो पाए। दूसरी तरफ ये तो पेरेंट्स का सोल्यूशन होगा कि पेरेंट्स को अब स्कूल की तरफ से सारा कुछ पता चलने लग गया। अब दूसरी तरफ की, जैसे स्कूल की मैंने बात की थी, वो एक अनब्रांडेड स्कूल है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक ब्रांड के अंदर लेके आ सकते हैं। लेट्स सपोज आपके ब्रांड का नेम, आपके कंपनी का नेम कोई XYZ है, आप अपना ब्रांड नेम उनको प्रोवाइड कर दोगे कि आपका ये स्कूल हमारे ब्रांड के अंदर है। जैसे ओयो ने किया था, उन्होंने होटल्स को अपने नाम के अंदर लेके उनकी सेल्स बढ़ाई थी होटल्स की, वैसे ही आप एडमिशन्स बढ़ा सकते हैं, एडमिशन्स बढ़ाने में हेल्प कर सकती है इन स्कूल्स की, उनको एक ब्रांड नेम के अंदर लेके आके। तीसरी चीज़ जो आपके इनके सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे मैंने बोला था कि कंपटीशन नहीं होता, जब आपके पास ऑलरेडी आपके ब्रांड नेम के अंदर, आपके इकोसिस्टम के अंदर इतने लाखों स्कूल्स हैं, तो आप सोच सकते हो कितना इमेंस कंपटीशन होगा इन बच्चों में, कितना ज़्यादा ये ग्रो कर पाएंगे, कितना ज़्यादा ये अपने आप को एक्सपोज कर पाएंगे और लोगों के सामने, ताकि ये अपनी स्किल्स को अच्छे से ग्रो कर पाए। जब लाखों स्कूल्स आपस में आके कंपटीशन करेंगे, लाखों स्कूल्स के बच्चे आपस में आके कंपटीशन करेंगे, तो कितना ज़्यादा उन बच्चों को सीखने को मिलेगा, कितना ज़्यादा वो ग्रो कर पाएंगे। इससे क्या होगा ना, जो और स्कूल्स के भी बच्चे होंगे, जो और स्कूल में पढ़ रहे होंगे बच्चे, तो उनके पेरेंट्स को भी होगा कि हाँ हम इन स्कूल में लगाएं बच्चों को, इस स्कूल में लगाएं बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को ग्रोथ मिल रही है। इसमें क्या होगा ना, दोनों को फायदा हो जाएगा, पेरेंट्स का भी फायदा हो जाएगा, स्टूडेंट्स का भी फायदा हो जाएगा, टीचर्स का भी फायदा हो जाएगा, एंड स्कूल्स का भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि स्कूल्स को उनकी ग्रोथ मिल रही है, उनके पास और ज़्यादा एडमिशन्स आ रही हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा अच्छा हो रहा है, उनका जो बेसिकली उनके जो सिस्टम है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, रेवेन्यू उनका और ज़्यादा बढ़ रहा है। पेरेंट्स को होगा कि हाँ हमारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है स्कूल की तरफ से, हर कोशिश कर रहा है स्कूल अपनी तरफ से कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे पाए। स्टूडेंट्स का भी होगा कि स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में वीक है, स्टूडेंट उसमें और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, जिस खेलकूद में वीक है उसमें खेलकूद में और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, हर चीज़ों में बेसिकली वो अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे इस कॉम्पिटिशन्स के थ्रू, इन एक्सपोजर के थ्रू। तो ये सोल्यूशन है बेसिकली आप जो हम उन स्टूल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो सॉफ्टवेयर बिल्ड करके कि उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाए, दूसरी तरफ उनको ब्रांडिंग प्रोवाइड की जाए अपनी, ताकि स्कूल्स एक ब्रांड के अंदर आ जाएं, आपके ब्रांड के अंदर आ जाएं, और उनको और भी ज़्यादा एक्सपोजर मिले स्कूल को, और भी बच्चे और भी पेरेंट्स वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए अपने बच्चों के लिए। तो अब बात आती है इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, क्या क्या हम स्टेप्स ले इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप आता है कि आपको वो सॉफ्टवेयर, आपको वो एप्लीकेशन बिल्ड करनी होगी जिसमें दो इंटरफेस होंगे। सबसे पहला जो इंटरफेस होगा वो होगा स्कूल्स के लिए, जिसमें स्कूल्स अपना डाटा अपलोड करेंगे स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, हर रोज़।
दूसरी तरफ से जो आपके पास इंटरफेस होगा वो होगा पेरेंट्स के लिए इंटरफेस, जहाँ पे पेरेंट्स हर रोज़ डेटा चेक करेंगे कि हाँ मेरे बच्चे का स्कूल में क्या एक्टिविटी हुई है, क्या क्या उसको मैंने अपनी तरफ से करवाना है कल स्कूल भेजने से पहले। तो बेसिकली ये दो इंटरफेस सिंपल सी एप्लीकेशन आपको बिल्ड करनी होगी जो कि सारा डेटा पे काम करेगी, जो कि सारा डेटा कलेक्ट करेगी। बेसिकली मेन मकसद यही है हमारे एप्लीकेशन बनाने का, जिससे थ्रू हम सारा डेटा कलेक्ट कर पाएँ और डेटा पेरेंट्स को आगे कन्वे कर पाएँ। इससे क्या होगा ना, तो इससे क्या होगा, जब हमारे पास डेटा होगा तो हम बेसिकली अच्छे तरीके से टीचर्स बेसिकली पेरेंट्स को गाइड कर पाएंगे, पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाएंगे ताकि वो और ज़्यादा बेहतर कर पाएँ अपने वीक सब्जेक्ट में, अपने वीक एरियाज़ में। दूसरा, पहला स्टेप तो एग्जीक्यूशन का ये होगा कि आपको एप्लीकेशन बिल्ड करनी पड़ेगी। दूसरा स्टेप एग्जीक्यूशन का क्या होगा, इसमें आपको अग्रेसिवली हायरिंग करनी पड़ेगी। आपको अग्रेसिवली अलग अलग स्टेट से बच्चे हायर करने पड़ेंगे जो कि अपने लोकल्स वहाँ पे स्टेट में स्कूल्स के साथ टाइप्स करेंगे, स्कूल के साथ बेसिकली जाके उनको अपने ब्रांड के अंदर लेके आएंगे। जब स्कूल्स आपके ब्रांड के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जब आप उनको ड्रीम बेचोगे स्कूल्स को, बेसिकली जब उनको अपनी तरफ से पिच मारोगे कि क्या क्या फ़ायदा उनको मिलेगा, जब ब्रांड्स आपके अंदर स्कूल्स आपके अंदर आना स्टार्ट होंगे, वैसे वैसे उनका डेटा आना स्टार्ट होगा बच्चों का, वैसे वैसे आपकी एप्लीकेशन की यूजेस बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, जब स्कूल्स आपके पास आ गए ना, तो आपको पेरेंट्स के पास जाने की जरूरत नहीं, पेरेंट्स ऑटोमेटिकली अपने फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, पेरेंट्स ऑलरेडी आपका यूज़र बन जाएगा। आपको बस जो यूज़र बनाना है वो स्कूल्स को अपना यूज़र बनाना है, ताकि स्कूल्स बस आपका अपना डेटा जो है वो आपके पास शेयर करना स्टार्ट कर दे। तो यह है एग्जीक्यूशन है, सिंपल एग्जीक्यूशन का स्टेप है। उसके बाद जब एक आधा साल बीत जाएगा, जब आपके पास स्कूल सारे आ जाएंगे, आपका ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप अपना रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करोगे, जो कि अब अगले नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो आप इस बिजनेस में। अब स्कूल्स का भी फायदा हो गया, पेरेंट्स का भी फायदा हो गया, बच्चों का भी फायदा हो गया, हम बिजनेस कर रहे हैं भाई, हमारा भी तो कुछ फायदा हो। अब बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल की, कहाँ कहाँ से आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली इस बिजनेस में ना, इस आइडिया में, इस प्लान में काफ़ी तरीके से आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। वो आपको खुद स्ट्रेटजाइज करना होगा कि कौन कौन से तरीकों से आप अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो। सबसे पहला मेथड है रेवेन्यू जनरेट करने का, जब आपकी एप्लीकेशन पे हर रोज़ के करोड़ों पेरेंट्स आके चेक कर रहे हैं, हर रोज़ करोड़ों पेरेंट एंगेज्ड हो रहे हैं आपकी एप्लीकेशन से, वो चेक कर रहे हैं डेटा अपने बच्चों का, अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ का, तो वहाँ पर आप उनको शो कर सकते हो एड्स। सबसे पहला रेवेन्यू आपका आएगा एडसेंस से, जो कि एड्स वहाँ पे आप शो करोगे उन पेरेंट्स को। देखिए, आप बोलेंगे यार एड्स क्यों शो करनी है, क्या फ़ायदा है एड्स शो करने का। देखिए, बिजनेस करना है भाई, हमने पैसा बनाना है अपने धंधे के लिए, हम एड्स भी शो करेंगे अगर हमें करनी पड़ी तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई अनएथिकल चीज़ नहीं है कि आप कोई एड्स शो कर रहे हो। एड्स शो करो, बिंदास शो करो, उससे पैसा कमाओ। पहली चीज़ तो यही होगी। दूसरी चीज़ होगी, जब मैंने डेटा की बात की थी आपसे, जब आपके पास करोड़ों बच्चों का डेटा है, आपको पता है कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, कौन से टॉपिक में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक प्रिसाइज्ड वे में पेरेंट्स को काउंसलिंग ऑफर कर सकते हो, पेरेंट्स को कोर्सेज ऑफर कर सकते हो उनके बच्चों की बेटरमेंट के लिए। जब आपके पास एक प्रिसाइज डेटा होगा ना, आप पेरेंट्स के सामने प्रिसाइज डेटा रखोगे ना, तो पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाएंगे आपसे वो कोर्स एंड सर्विसेज लेने के लिए। सेकेंड वे ऑफ ये था रेवेन्यू जनरेट करने का। थर्ड वे ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने का ये है, जब आपके पास लाखों स्कूल्स आपके अंडर हैं जो आपकी बात मानते हैं, आपने उनको पिच ऐसे तरीके से मारा हुआ है कि उनका भी रेवेन्यू बढ़ेगा, तो आप कंपल्सरी कर सकते हो जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपकी कोर्सेज लेना। मान लीजिए आपकी एक कोर्स की प्राइस 5,000 रुपये और एक स्कूल में 100 बच्चा पढ़ रहा है, आपके पास लाख स्कूल है, तो आप हर साल कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और जो कोर्सेज होंगे वो बच्चों की स्टडी के पैटर्न के हिसाब से होंगे, जिस सब्जेक्ट में वीक उसी सब्जेक्ट में उसमें ज़्यादा फोकस, जिस सब्जेक्ट में स्ट्रांग उसमें थोड़ा सा कम फोकस। डेटा है, डेटा को यूज़ करके आप कोर्सेज डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे बायजूस और वेदांतो वगैरह बेचते हैं कोर्सेज। सिमिलर वे से आप अपने कोर्सेज डिज़ाइन करके भी सेल कर सकते हो पेरेंट्स को, एंड स्कूल्स को बोल सकते हो कि कंपलसरी कोर्सेज हैं, लेने ही होंगे पेरेंट्स को। कॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेरेंट्स को, वो तो लेने ही है हर साल, हर क्लास में, नई क्लास में। थर्ड वे ऑफ रेवेन्यू था ये, आप जिससे आप जनरेट कर सकते हो। फोर्थ वे जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप कॉम्पिटिशन्स करवाओगे। जब लाखों स्कूल, हज़ारों स्कूल्स आपस में कंपटीशन करने आएंगे किसी एरिया पे, तो ऑडियंस कितनी ज़्यादा बड़ी होगी वहाँ पे, ऑडियंस का वॉल्यूम कितना ज़्यादा बड़ा होगा उस टाइम पे। तो वहाँ से आप स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो।
ये एक आप बोल सकते हैं पीरियोडिकली आपके पास रेवेन्यू आएगा, बट हाँ एक थोड़ा बहुत रेवेन्यू चंक का आपका आ जाएगा कुछ छोटे मोटे खर्चे को निकालने के लिए। जहाँ जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है मैं क्यों छोड़ूं भाई बिजनेस के लिए, मैं तो जहाँ जहाँ से आएगा चाहे छोटा छोटा आता रहे, मैं तो रेवेन्यू लेता ही रहूँगा रेवेन्यू को, छोड़ूंगा कोई चीज़ नहीं। पांचवी चीज़ जिसके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, बेसिकली डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपके पास स्कूल्स हैं जब इतने, आप वहाँ पे बच्चों को इनकरेज कर सकते हो बिजनेस करने के लिए। जब इतने लाखों स्कूल्स में आप बच्चों को बिजनेस करने के लिए इनकरेज करोगे, उनको प्लेटफॉर्म दोगे बिजनेस करने के लिए, उसमें से कोई ना कोई बिजनेसेस तो ऐसे होंगे जो काफ़ी अच्छे बिजनेस होंगे, ग्रो करने वाले बिजनेस होंगे, कुछ आइडियाज़ होंगे जो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, तो उनमें से आप कुछ शेयर्स भी ले सकते हो, स्कूल्स को भी शेयर्स ऑफर कर सकते हो ताकि स्कूल्स भी इस चीज़ में ज़्यादा फोकस करें। तो इनडायरेक्ट रेवेन्यू हो जाएगा आपके पास और कंपनीज के शेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो हो गया आपके लिए 4-5 मेथड रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। बट रेवेन्यू जनरेट करने के अलावा इस बिजनेस में आपके पास एक बोल सकते हो इमॉर्टल पावर आ सकती है, एक ऐसी पावर आ सकती है कि आप इंडिया में कुछ भी कर सकते हो एजुकेशन सिस्टम को लेके। जब आपके पास लाखों स्कूल्स आपके अंडर हैं, आप चाहे बोर्ड चेंज कर सकते हो, अपना नया बोर्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अपना खुद का करिकुलम इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आप जो चाहे अपने स्कूल्स के लिए कर सकते हो, अपने स्कूल के बच्चों की बेटरमेंट के लिए। हम बोलते रहते हैं ना अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये फ्लॉज हैं, ये फ्लॉज हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ पे स्कूल में बच्चों को फाइनेंस नहीं सिखाया जा रहा, बिजनेस नहीं सिखाया जा रहा, फालतू की चीज़ें सिखाई जा रही है, हमारे कल्चर के बारे में नहीं सिखाया जा रहा। जो हमारा कल्चर है स्कूल, हमारे इंडिया का, हमारे हिंदुस्तान का, वो सारी चीज़ें बेसिकली आप उन चीज़ों वहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो। तो आपके पास बेसिकली एक इमेंस पावर होगी बिजनेस में इस चीज़ में कि आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली जो आप बिजनेस में इसमें कर सकते हो। आपने पूरा बिजनेस आइडिया सुना, बिजनेस प्लान सुना, एग्जीक्यूशन सुनी, रेवेन्यू के मॉडल सुने। अब आप बताओ जो मैंने बिजनेस के इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, क्या इससे $1 ट्रिलियन बिजनेस बिल्ड कर सकते हो या नहीं? मेरे अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं, इसी वजह से मैंने आपके साथ ये शेयर किया। ये तो सिर्फ एक पहली वीडियो है एक आइडिया की, ऐसे ही आपको हर हफ्ते एक आइडिया जो कि बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का आइडिया बिल्ड कर सकते हो, बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे ताकि आप उसके ऊपर जस्ट एक्शन लो, राइट। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस आइडिया में, कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई, नीचे मैंने अपनी मेल आईडी दी हुई है, बेझिझक उस मेल आईडी पे मेल कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से मैं जितनी हो सके हेल्प अपनी तरफ से आपकी करूँगा, राइट। थैंक यू।